भी शराब पीकर नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत किया उसे स्वीकार करना चाहिए। उसका साथ देने वाला भी उससे ज्यादा भागीदार हो जाता है। जैसे उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया, उससे डबल भागीदार होंगे। और वो एक संत से ऐसा कह करके कहाँ जाओगे आप? जब हम बोल रहे हैं, हमने अगर डांटे, आपने स्वीकार कर लिया तो आपका आधा फल, मतलब जो आपने पाप किया आधा। लेकिन आपने एक बार प्रतिकार किया तो जान लो दुगना तिगना चौगुना बन गया। फिर आप कैसा भोगोगे आप जानो। कि संसार में भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि जैसा आप करोगे वैसा वैसा मिलेगा। तो जान लेना, जैसा भी आप करोगे वैसे वैसे आपको प्राप्त होते चला जाएगा। आप किसी को गाली गलौज दोगे, किसी से मारपीट करोगे, ईर्ष्या करोगे, तो आपके साथ वैसे ही मिलना है, समझना बात। इसलिए ये संसार में बड़े बारीकी से कदम रख, और मनुष्य को तो बिल्कुल रखना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को सबसे उच्च प्राणी का दर्जा दिया है, सबसे उच्च जीव दिया है। इसके अंदर भावना डाली है, इसके अंदर ऐसी क्रियाशीलता डाली है जो साधारण तो साधारण, असाधारण कार्य करने की क्षमता मनुष्य के पास है, जो कोई पूरे जगत में नहीं कर सकता। जो भगवान को प्राप्त करना, मतलब जो इस सृष्टि को बनाया उसको प्राप्त करने की क्षमता मनुष्य के पास। अभी जो दिख रहा हो तो दिख ही रहा, जो नहीं दिख रहा वहां तक भी काम कर सकता वो है मनुष्य, और कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य कर सकता है, लेकिन वो तो गाय गोरू से हरकत करना शुरू कर दिया। तो हमें लगता है हम सर्वश्रेष्ठ थे, तो हमारे कार्य भी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, इधर उधर उसमें नहीं फंसना चाहिए। और ये समझना, जिस चीज में आप चक्करों में पड़े हुए हो, व्यक्ति हासिल करने के चक्कर पड़ा, धन, ऐश्वर्य, ताकत, सब कुछ तो चाहता हमारे वश में रहे। लेकिन समुद्र को जानते हो? समुद्र कितना भारी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, सबको जाना है समुद्र से मिलने। सभी को जाना है, सभी को समुद्र में ही जाके मिलना है। समुद्र किसी से मिलने नहीं आता। साधना, धर्मशीलता ही समुद्र जैसा है। धर्म से रहता है, जो किसी धन संपत्ति ऐश्वर्य के साथ मिलने नहीं आना है। आप साधना करो, धर्म पूर्वक चलो, स्वयं सब मिलने आएगा, आपसे सब प्राप्त होगा आपके पास। ये धर्म की ताकत है, धर्मशील रहना चाहिए। धर्म और साधना को जो आपने अपना लिया, सब कुछ आपके पास आएगा। ये नहीं कहते आप उन सब चीजों का मतलब कि अनर्गल इस्तेमाल करो। हम ये कहते हैं आपको कि आप उसमें ध्यान कम दे करके जो पूरे ध्यान केंद्रित को बनाया है, सब जगह पूरे विश्व को जिसने बनाया है उस पर ध्यान केंद्रित करो। उस पर ध्यान केंद्रित करने से पूरा विश्व हमारा है। और जब हम एक कमरे को ध्यान केंद्रित करते हैं फिर क्या मतलब है? सिर्फ एक छोटा सा, उतने में हमारा जीवन यापन होगा। उच्च सोच रखो, बड़ी सोच रखने वाला बड़ा होता है। जैसे